हेलो डियर गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ब फ्रेजेस वाली वर्ब जिसके साथ प्रीपोजिशन लगता है उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। चलिए इसके जानते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले हम जानेंगे डू डाउन। डू डाउन का अर्थ क्या होता है? नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। दूसरा वाला डू ओवर, डू ओवर, राइट, मरम्मत करना। एक मिनट, इसको ना लिखते हुए हम दूसरा कुछ लिखते हैं, डू अप, बंद करना। ये क्या है? हमारी फ्रेजल वर्ब है। ये आपको डेली रूटीन में इसका यूज़ करना है। आपको कमेंट में मुझे बताना सेंटेंस बना के, ठीक है। इसका लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, तो मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद डू आउट। डू आउट का था सजाना, ठीक है। होता है गर्निश, एक होता है डेकोरेट, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या गया हमारा? डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब क्या था? व्यवस्था करना, व्यवस्था, व्यवस्था करना। अगले हमारी फ्रेजल वर्ब है डू गुड। डू गुड का मतलब होता है अच्छे काम करना, अच्छे काम करना। अगला हमारा डू विद। डू विद का मतलब होता है लेना चाहना, ठीक है, लेना चाहना। नेक्स्ट डू वेल, अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा प्रदर्शन करना, प्रदर्शन, प्रदर्शन करना। राखी राकर नहीं लगाई मैंने, आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि ये शो वाला प्रदर्शन है। आगे देखें आप, डू फेवर। डू फेवर का मतलब क्या होता है? मदद करना। अगला हैंग, हैंग अराउंड। हैंग अराउंड का अर्थ क्या होता है? रूठे रहना। रूठे रहना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, 11 नंबर से सीखते हैं। हैंग ऑन, इंतजार करना, इंतजार करना। हैंग आउट, मौज मस्ती करना। हैंग अप, टांगना। ठीक है, टांगना या काटना। जैसे हम फ़ोन काटते हैं ना, उस पर लिखा था हैंग अप। अगला हैंग विथ। हैंग विथ का मतलब क्या था? साथ घूमना। किसी को हम दोस्त को साथ ले जाते हैं ना रेस्टोरेंट खाना खिलवाने, बर्थडे पार्टी के जन्मदिन पर, उसको हम कहते हैं साथ घूमना। नेक्स्ट वाला हैंग इनटू। हैंग इनटू का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ पर काम करना, किसी चीज़ पर काम करना। जैसे कि अपन दुकान पर काम करते हैं किराने की, फैक्ट्री में काम करते हैं दोने पत्तल बनाने की, तो उसी का ये मतलब होता है किसी चीज़ पर काम करते रहना या करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें आप, हैंग, ठीक है, हैंग बैक। हैंग बैक का अर्थ क्या होता है? झिझना या शर्माना, शर्माना। जब कोई शर्माता है तो झिझता है, ठीक है। तो मैं यहाँ सिर्फ शर्माना लिख रहा हूँ, ठीक है। झिझना तो एक अलग ही हो जाएगा।
इसी का ही अर्थ होता है, लेकिन फिर वो जचेगा नहीं, सूट नहीं होगा। उसके बाद हैंग बाय। हैंग बाय का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ से लटकना, किसी चीज से लटकना। तो ये हैंग इन देयर, लगे रहना। लगे रहना अर्थात मतलब क्या होता है? हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें लगे हुए है ना, तो ये सिंस उसमें निकलता है। आप कह सकते हो इंग्लिश में यू आर हैंगिंग इन देयर इन यूर वर्क। आप अपने काम में लगे हो या अपना काम कर रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीखते हैं इसके और यूजेस। ठीक है, एम के साथ में हमेशा एट आएगा। उद्देश्य रखना या होना, सीधी सी बात है। 20वां नंबर हमारा अराइव। जब भी आप अराइव लिखो, साथ में उसके आपको एट लगाना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। अराइव मतलब क्या होता है? पहुंचना या आगमन करना। पहुंचना, ठीक है, आगमन करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला बार्क। बार्क एट, बार्क के साथ में हमेशा एट आएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वार्क एट मीन्स क्या होता है? भौंकना। जो हमारे डॉग्स भौंकते हैं गली के या कॉलोनी के जो भी होते हैं, ठीक है, कभी कभार तो लोग पाल लेते हैं तो उनको ही भौंकने लगते हैं। उसके बाद हमारा आ गया कॉल एट। कॉल एट का मतलब क्या होता है? घर पर मिलने जाना। ठीक है, घर पर मिलने जाना। इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं। 23वां नंबर देखें आप। ठीक है, क्या लिखा हुआ मैंने? फायर एट, गोली चलाना। 24वां नंबर देखें आप, जियर। जियर के साथ में हमेशा एट का प्रयोग होगा, और एट क्या है? प्रीपोजिशंस, और ये क्या है? वर्ब। दोनों को मिला के क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब। क्या हो गया इसका अर्थ? झिड़कना। जीर के बाद देखें आप, नॉक। नॉक एट का अर्थ क्या हो गया? खटखटाना। खटाना, खटखटाना, खटखटाना। 26 वाला नंबर देखें आप, लुक एट। ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके साथ में आपको एट लगाना बहुत जरूरी है। देखना, अब इसका मतलब क्या होता है? देखना भी होता है, दिखना भी होता है। देखना, दिखना। अपन कहते हैं ना, हाउ हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसा दिख रहा हूँ। हाउ आर यू लुकिंग, आप कैसे दिख रहे हो। तो आपको एट लगाना पड़ेगा जब कोई आगे का सब सेंटेंस बनाओ, ठीक है, उसके आगे, तब उस आपको लुक के बाद में एट लगाना, जैसा कि अब मैंने टाइपिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। शॉक। शॉक एट का मतलब क्या होता है? आघात लगना या करना। आघात लगना, हम गाड़ी से जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें क्या? आघात हो जाता है, हमें घाव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें सरप्राइज एट। सरप्राइज एट, सरप्राइज एट, इसका मतलब क्या हो गया? हैरान करना, हैरान करना। ठीक है, दो और बची है वोकेबलरी टू 9, दो और मैं टाइपिंग कर देता हूँ। वॉन्डर एट। वॉन्डर एट का मतलब क्या होता है? चकित करना, चकित होना या करना। ठीक है, अभी हमारा आखिरी 30वां नंबर। तीसरे नंबर का हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क फॉर। अब आस्क का मतलब क्या था? पूछना। अगर हमने फॉर लगा दिया है तो इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। कई कई का अर्थ सेम रहता है, लेकिन हमने आस्क के बाद क्या लगाया? प्रीपोजिशंस, जो कि फॉर हमने लगा रखा है इसमें। देखिए, आस्क फॉर, इसका मतलब क्या था? मांगना। ये एडवांस इंग्लिश में इसका यूज़ करते हैं, और इसी का जो बेसिक हम इंग्लिश सिखाते हैं,
तो हम इसका यूज़ करना बताते हैं बेसिक से। डिमांड यानी मांगना या मांग करना, ठीक है। ये हमारी बेसिक इंग्लिश हो गई और ये हमारी एडवांस इंग्लिश हो गई। बस आपको यही फ़र्क समझना है, दोनों का अर्थ बहुत सेम है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने फ्रेजल वर्ब मेरे द्वारा सीखा होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि अब इसका डेली ट्यून में यूज़ करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइपिंग करके बताइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।